अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सरकार सेठ, आप मेरी माँ के साथ शादी करोगे? तुम्हें पता है, जानकी को मैंने आखिरी बार कॉलेज में देखा था। जब भी देखा था हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन अब जब जानकी को देखता हूँ तो माँ, सरकार सेठ, ये शादी वाली बात हमारा सीक्रेट है। आप प्लीज माँ को मत बताना। आप प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर? कुछ नहीं माँ। विक्की, मेरी बेटी ना बहुत शरारती है और इसके खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ अतरंगी चलता ही रहता है। पहले ही बता रही हूँ ताकि तुम इसकी बातों में फंस ना जाओ। माँ, आप फिर से मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तो सरकार सेठ के साथ बैठकर ये तारे देख रही थी और उन्हें बता रही थी कि कैसे मेरी पूरी गैंग हीरो सरकार सेठ की फैन बनी। आपको पता है, कजरी दीदी बोल रही थी कि सरकार सेठ बहुत हैंडसम है और बंटी भैया बोल रहे थे कि सरकार सेठ बहुत होशियार है और गमला बोल रहा था कि उनका दिल बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है माँ, वो लोग सही बोल रहे थे? और तो और मैंने सरकार सेठ को देखा, वो तो बड़ी से सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। तुमने कैसे देख लिया इनको ऑफिस जाते हुए? वो मैं बंटी भैया के साथ कहीं जा रही थी ना, तो मैंने देखा उनको। पकड़ी गई ना? कितनी बार कहा है ऐसे इधर उधर मत घुमा करो मुझे बिना बताए। और अभी भी यहाँ बैठी हूँ, देखो कितनी ठंड है, अभी तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ तुलसी। सब लोग कहते हैं कि जब बेटी का घर बस जाए तो गंगा नहा ले, और मैं कह रही हूँ कि माँ का घर बसा दूँ तो फिर मैं गंगा नहा लूँ। मुझे सरकार से इसका जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपको तो पता है ना कि क्या जवाब चाहिए। पप्पा से देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी कर देना। थैंक यू। और सॉरी भी, हम लोगों की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। बस बहुत जल्दी हम सब यहाँ से चले जाएंगे। जानकी इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? तुम दोस्त हो मेरी, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अरे शर्म तो
तुम्हें आनी चाहिए। किसी पराये मर्द के घर पर रहोगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। हाँ हाँ, पता है इसके कारनामे, तभी तो इसके मकान मालिक ने इस घर से बाहर निकाल दिया। अरे बस 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 हो गया। इतना काफी है। हाँ, बस इतनी सब्जी इतने लोगों के लिए कम नहीं पड़ जाएगी? क्यों? मैंने भंडारा लगा रखा है। एक तो बिना किराए के मुफ्त में इस घर में रह रहे हैं, ऊपर से पेट भी अगर मुफ्त में भर जाएगा ना तो बस यहीं पे डेरा लगा के बैठ जाएंगे वो लोग, निकलेंगे ही नहीं। पर माँ ये सब भी... बस मैंने बोल दिया ना एक बार कि जितना खाना रोज बनता है उतना ही बनेगा। बना जल्दी। दोस्ती तुम्हारे और मेरे लिए है, बाकी सबके लिए खैर जाने दो। एक मिनट जानकी, एक बात सच सच बताओगी, वो माला का क्या किस्सा है तुम्हारे साथ? बस यूं समझ लो, कभी अपना हाथ आगे बढ़ाकर किसी को डूबने से बचाओ, बदले में वो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी किस्मत ही छीन ले। ये जो भी मेरी हालत है ना आज, मैं बेघर हूं, विधवा हूं, ये सब उस माला की वजह से ही है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा प्यार, रघु, सब छीन लिया। मेरी बेटी से उसका पिता छीन लिया। कोसती हूं उस दिन को जिस दिन माला के मनहूस कदम हमारे घर में पड़े। सोचती हूँ काश वो कभी आई ना होती तो आज सब कुछ उसने हम सबकी जिंदगी तबाह करके रख दी। पहले मुझे मारने की कोशिश की, फिर मेरी तुलसी को हम सबसे दूर करने की कोशिश की। रघु के भाई मुन्ना को ढूंढा। अरे हाय कट का इनका देख के नहीं चल सकता, मेरे को गिरा दिया। फिर रघु को झूठे इल्जाम में उसने जेल भिजवाया। मिस्टर रघुवीर, अपने मैनेजर का मर्डर करने के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। फिर रघु के भाई को पता नहीं क्या क्या कहकर अपने ही भाई के खिलाफ कर दिया माला ने। तेरा भाई रघुवीर, शकल तुम दोनों की सेम टू सेम है, मगर वो तेरे जैसा नहीं है। वो दिमाग से सोचता है। उसने तेरे को बचाने के लिए कुछ किया? अरे वो करेगा भी नहीं। और इतना ही नहीं, आज जब रघु नहीं रहे तो सब कुछ उसने मुन्ना के नाम करवा दिया, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, और फिर मुन्ना से शादी कर ली। आज वो उस घर की मालकिन है जो घर मेरे रघु, और फिर हमें धक्के मारकर हमारे अपने घर से उसने बेघर कर दिया। माला, ए माला, काय थी टेंशन ले रही हो बे? जो थोपड़े पे डेंटिंग पेंटिंग करती हो ना, ये टेंशन लेने से सब खराब हो जाएंगे। चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। ए मुन्ना, तू चुपचाप बैठ के अपनी दारू पीना, ज्यादा बकवास मत कर मेरे साथ।
एक तो वो विक्रम सरकार के बारे में सोच के मेरा दिमाग पहले से ही सटका हुआ है। अरे मेरा सारा का सारा प्लान फेल हो गया। उसने वो तुलसी और जानकी को बचा लिया, हीरो बन गया उन दोनों की नजरों में वो। विक्रम सरकार के घर से मैं जानकी और तुलसी को कैसे गेट आउट करेगी बोल? काय को हंस रहा है तू? विक्की के नाम से तुम ये भीगी बिल्ली क्यों बनती हो, पहले ये बता। माला का एक उसूल है, दोस्ती हमेशा बराबर वाली से करनी चाहिए, मगर दुश्मनी बराबरी वालों से नहीं। ये विक्रम सरकार है ना, ये अपनी टक्कर का है और उससे दोस्ती ना अपने को महंगी पड़ सकती है, समझ रहा है तू? मैं जिस जानकी को जानता हूँ वो तो सच के लिए लड़ सकती थी ना। तुम घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर निकल गई, तुमने अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? लड़ाई तब लड़ी जाती है जब आपका कोई अपना आपके साथ हो, और मेरी सबसे बड़ी हिम्मत मेरा रघु। जब वो ही नहीं रहे तो कहां से जुटाऊं हिम्मत? मेरे पास मेरी 10 साल की बेटी है, उसके भविष्य के बारे में सोचूं या फिर माला से बदला लेने के बारे में? एक बार हिम्मत की थी और अपने रघु को खो दिया मैंने। अब मैं वो अपनी तुलसी के साथ हरगिज नहीं होने दे सकती। ये पैसा, प्रॉपर्टी, ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, सुरक्षित। मैं इतना दूर चली जाना चाहती हूँ उस माला से कि उसका साया भी मेरी बेटी पे ना पड़ पाए। वो तुलसी को चाहकर भी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जानकी, संभालो अपने आप को, रोने की एक तो जेल से छूट कर आ गया, दूसरों का मसीहा बनता फिर रहा है, जरूरतमंदों का मदद कर करके उनका देवता बन रहा है। वो जानकी और तुलसी उसकी छत्र छाया में है, समझ रहे हैं? अभी वो उसकी छत्र छाया में रहेगी तो मेरे लिए तो खतरे की घंटी बन जाएंगी ना वो दोनों। अभी आगे क्या करना है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ना जानकी को नहीं जानती, और जब तक रहने का इंतजाम नहीं होता ना वो विक्रम के यहाँ पे रहेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती माला? जानकी का रहने का इंतजाम तुम कर दो ना बे, फिर वो वहां से चली जाएगी विक्रम के यहाँ से। वाह मुन्ना वाह, क्या मस्त आइडिया दिया रे तूने। ये आइडिया मेरे दिमाग में कहीं को नहीं आया। वैसे सही है, जब तक ये दारू का ग्लास तेरे हाथ में रहता है ना, तू मस्त आइडिया देता है रे मेरे को। तू बैठ आराम से बैठ आराम से दारू पी, है ना? ये बेवड़ा तो पते की बात बोल गया। जानकी, अभी तेरे रहने का इंतजाम ना मैं करेगी, फिर देखना ऐसा इंतजाम करेगी कि तू विक्रम सरकार का घर क्या, ये पूरा का पूरा इंदौर छोड़ के चली जाएगी अपनी बेटी के साथ। बंटी भैया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत भूख लगी है मुझे। गमला इधर आ। लगता है कुछ अच्छा बन रहा है। नाइस मेकिंग। सरकार से इतने पक्के से हमारे लिए कुछ स्पेशल ही बनवाया होगा। आज तो पेट भर के खाना खाएंगी। चुप रह।
खा लो। तू यहाँ क्या खड़ी है? जाके मेरे लिए जूस बना के लेके आ। माँ, आप जानती है ना कि घर में मेहमान आए तो एक्स्ट्रा 5 लोगों का खाना बनाना था, क्यों नहीं बना? पांच लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाने के लिए एक्स्ट्रा राशन भी तो होना चाहिए ना घर में। जितना आटा था, जितनी सब्जी थी, उतना बना के दे दिया उन लोगों को। अरे मैं खुद भी तो भूखी हूँ। माँ, अगर राशन की कमी थी तो मुझे एक बार बता देती ना, मैं ले आता। बताया था, बहुत कुछ बताया था मैंने तुझे। तू सुनता है कभी मेरी बात? काम की बातें कहाँ ले जा रही हो आप भी ना। हाँ, अब तो मैं ही गलत हूँ। उन लोगों को खिला दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, मैं खुद भूखी रह गई, फिर भी मैं ही गलत हूँ। नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए प्लीज, और इन लोगों की चिंता मत कीजिए। इनके लिए मैं बाहर से खाना मंगवा दूंगी। जानकी, बहुत रात हो गई है, आसपास के होटल्स भी बंद हो गए होंगे और अब तो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। माँ, बच्चे भूखे रह जाएंगे आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरी वजह से। माँ जी, शांत हो जाइए। अरे, आप ऐसे रोएंगी तो फिर आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। आप ये खाना खा लो, हम वो सुबह का बचा हुआ चावल वो खा लेंगे। और आपके घर में अचार तो होगा ही ना, हमारा फेवरेट है अचार और चावल। है ना? हाँ हाँ, वो हम सबका फेवरेट है, हम उसी में चला लेंगे। भगवान जाने कैसी लड़की है, इसके ऊपर तो किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है। बंटी, विकी की माँ को हमारा यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमें अपने लिए घर देखना पड़ेगा। हाँ जानकी सेठानी, आप फिक्र मत करिए, मैंने अपने जानने वालों से बात कर ली है, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हीरो सरकार से। अरे वाह, स्कूल के लिए तैयार हो गए? लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा स्कूल। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? चलो 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 जल्दी, ये आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है सरप्राइज। इतना सारा खाना। कंट्रोल रे, कंट्रोल ले। आप लोगों ने कल अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, तो बस आज पेट भर के खाओ, जी भर के खाओ, है ना? शुरू हो जाओ, देर किस बात की? चलो चलो चलो। मेरे फेवरेट समोसे। तुलसी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बर्गर भी लाया हूं।
तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा फेवरेट है ना? खाओ खाओ। जानकी प्लीज खा लो। थैंक यू। क्या बात है तुलसी, यूपी सरकार तेरा अभी से इतना ध्यान रख रहा है। तूने तो मस्त चॉइस की है रे। है ना? मुझे तो लग रहा है जानकी सिठाने के लिए ये मस्त दूल्हा पसंद किया है तूने। क्या बात है। हाँ, पर अभी तक सरकार सेठ ने जवाब नहीं दिया कि वो माँ से शादी करना चाहते हैं या नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस जानकी ने और इसकी बेटी ने मेरी विक्की पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सेठ की हाँ हो और इसीलिए उन्होंने ये पार्टी पहले दे दी। सरकार सेठ, आपकी शादी के लिए हाँ है ना? इसी के लिए आपने पहले पार्टी दी ना? बोल उठा। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। और नहीं तो क्या, बात ही इतनी खुशी की है। पता है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, मेरी नौकरी लग गई है एक बहुत अच्छे स्कूल में, टीचर की नौकरी। अरे वाह। स्कूल उज्जैन में है, तो हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना पड़ेगा। अगर हम उज्जैन चले गए तो मैं माँ की शादी सरकार सेठ से कैसे कराऊंगी?